बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स। इस लेक्चर में हम टेंजेंट फंक्शन और कोटेंजेंट फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टेंजेंट ऑफ bx। स्टूडेंट्स, हमने इसी अंदाज में साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, सीकेंट फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखा। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट केस कंसीडर करेंगे जब a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू भी 1 हो। इस सूरत में हम इस टेंजेंट फंक्शन को कहेंगे सिंपल टेंजेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम इस सिंपल टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखेंगे इन दिस इंटरवल फ्रॉम -π टू π। एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। वर्किंग ग्राफ के लिए क्या होगी? स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बना रहे हो तो हमने सीखा कि आपको उस फंक्शन की डोमेन पता होनी चाहिए, आपको उस फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए और इसके साथ साथ उस फंक्शन का पीरियड पता होना चाहिए कि वो कब अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू करेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। अब टेंजेंट फंक्शन की डोमेन, शाबाश, रिकॉल करें क्या है। अगर आपको याद आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज अपना जो कॉन्सेप्ट है इसको रिकॉल करें। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि टेंजेंट फंक्शन है साइन ओवर कोसाइन। अब जरा लिख लेते हैं ताकि आपको बात अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। टेंजेंट फंक्शन है साइन एक्स ओवर कोसाइन एक्स। अब फ्रैक्शन अनडिफाइंड उस वक्त होती है जब डिनोमिनेटर 0 हो। टेंजेंट इस फ्रैक्शन के इक्वल है। डिनोमिनेटर 0 होगा, फ्रैक्शन अनडिफाइंड होगी, मतलब टेंजेंट अनडिफाइंड होगा। अब फ्रैक्शन अनडिफाइंड उस वक्त होगी जब कोसाइन x 0 के इक्वल हो जाएगा। अब कोसाइन कब 0 होता है? शाबाश, हमने दो वर्ड्स बनाए थे, एक सॉक्स और एक क्वाय। सॉक्स का मतलब साइन 0 ऑन x एक्सिस और क्वाय का मतलब कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। कोसाइन 0 होता है y एक्सिस पर। अब y एक्सिस के ऊपर एंगल्स कौन से बनते हैं, यानी वो कौन से एंगल्स हैं जिनका टर्मिनल आर्म y एक्सिस पर आता है? शाबाश, इनिशियल साइड फिक्स कर दें पॉजिटिव x एक्सिस पर, वर्टेक्स ओरिजिन पर। इसे हम कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव x एक्सिस पर, ये बन गया एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब टर्मिनल साइड को हम लेकर जाएंगे y एक्सिस पर ताकि कोसाइन 0 हो जाए। अब आप y एक्सिस पर जब लेकर जाएंगे यानी पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो ये एंगल कौन सा होगा? जी, ये एंगल होगा 90 डिग्रीज। हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद जब आप नीचे नेगेटिव y एक्सिस पर चले जाएंगे तो एंगल होगा 270 डिग्रीज। अब यहीं से बात पिक करें 90 डिग्रीज और 270 डिग्रीज का 90 डिग्रीज के मल्टीपल के हवाले से क्या कंसेप्ट बनता है? द आंसर इज 91s आर 90 एंड 93s आर 270। ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 बन रहे हैं। इसी तरह अगर आप क्लॉकवाइज चलें तो -90, -270 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 ये हैं वो एंगल्स जो y एक्सिस पर आते हैं। अब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पर कोसाइन हो जाता है 0 और टेंजेंट हो जाएगा अनडिफाइंड। सो डोमेन ऑफ टेंजेंट होगी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। सो हम इसकी डोमेन लिखते हैं x belongs to set of real numbers but x should not be equal to odd multiples of π/2 where n belongs to set of integers। स्टूडेंट्स, ये भी बात हम कई दफा कर चुके हैं कि ये ऑड नंबर्स का जनरेटर है। n कोई भी इंटीजर है, ट्वाइस ऑफ n ये हमारे पास बनेगा एक इवन नंबर। ट्वाइस ऑफ n है इवन नंबर्स का जनरेटर। जब हम इवन में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इस पर हो जाएगा टेंजेंट अनडिफाइंड। ये हमारे पास आ गई इसकी डोमेन। अब ये जो बात हमें पता चली है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये टेंजेंट अनडिफाइंड होगा, इससे ग्राफ पर क्या इफेक्ट आएगा? जी, हमने कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ डिस्कस किया, हमने सीकेंट फंक्शन का ग्राफ डिस्कस किया। इसका ग्राफ पर इफेक्ट क्या आएगा? जी, इन एंगल वैल्यूज के लिए जहां पर टेंजेंट अनडिफाइंड होगा, यहां पर
वर्टिकल एसिम्पटॉट ड्रॉ होंगे। जी, वर्टिकल एसिम्पटॉट्स ड्रॉ होंगे। अब हम ग्राफ बना रहे हैं फ्रॉम -π टू π। अगर हम इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर लें, 0 टू π की बात करें, तो 0 से π तक या 0 से 180 डिग्रीज तक कौन सा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा है? जी, 90 डिग्रीज ही आ रहा है। 90 1s आर 90, यानी π/2 पर इसका वर्टिकल एसिम्पटॉट ड्रॉ होगा। और अगर हम बात करें 0 से -180 डिग्रीज की तरफ, 0 से -π की तरफ, तो -90 डिग्रीज या -π/2 पर वर्टिकल एसिम्पटॉट एक और आएगा। वर्टिकल एसिम्पटॉट बेसिकली अनटचेबल बाउंड्रीज होती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये है फायदा डोमेन रिकॉल करने का। अब बात करते हैं रेंज की। जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट की रेंज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंजेस याद करने के लिए एक स्टोरी बनाई थी। वो कैनाल वाली स्टोरी या रिवर वाली भी आप उसे कह सकते हैं स्टोरी। हमने वहां पर डिस्कस किया था कि टेंजेंट फंक्शंस किस तरह के होते हैं। जी, बायोलॉजी में बात करें तो एम्फीबियंस की तरह होते हैं। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, पानी में भी, खुश्की में भी, ये किसी भी जगह पर मौजूद हो सकते हैं। इनकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती है। सो रेंज विल बी y belongs to set of real numbers। अब हमें चाहिए पीरियड। पीरियड क्यों चाहिए? ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो बिहेवियर है, पीरियोडिक बिहेवियर, ये कब स्टार्ट होगा। हमें उतना ग्राफ बना लेना चाहिए, उसके बाद ग्राफ की कॉपी पेस्टिंग शुरू हो जाती है। इनफैक्ट पीरियड के अंदर ग्राफ अपना एक साइकिल, एक इंप्रेशन, एक पैटर्न कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद रेपिटेशन शुरू कर देता है। टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड हमने डिस्कस किया था। जी, 180 डिग्रीज या पाए है। सिंपल टेंजेंट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। सो पीरियड लिख लेते हैं 180 डिग्रीज और पाए। अब दूसरा मकसद पीरियड का क्या है, यह भी मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बताया था कि हमने जो नंबर ऑफ पॉइंट्स चूज करने होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, एक रिफाइंड ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, वो हम पीरियड की मदद से फैसला करते हैं। हम विद इन द पीरियड हम नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसाइड करते हैं पीरियड की मदद से। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पीरियड को आप 12 से डिवाइड कर दें। अब 12 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्रीज को, तो हमें आंसर मिलता है 15 डिग्रीज। अब 15 डिग्रीज इनफैक्ट हमारा स्टेप साइज होगा टेबल बनाने के लिए। यानी जो हम इनपुट टेबल बनाएंगे, जो हम 0 से 180 और 0 से -180 दो डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे अलग अलग। अब 0 से 180 की तरफ इनपुट्स पहले 0, फिर 15 डिग्रीज, फिर 30 डिग्रीज, फिर 45 डिग्रीज एंड सो ऑन। इस तरह से आपका ग्राफ जो है ये रिफाइंड बनेगा। ये 15 डिग्रीज इनफैक्ट हमारा स्टेप साइज होगा और इसका फैसला भी इनफैक्ट पीरियड की मदद से होता है। स्टूडेंट्स, पीरियड लिखने के बाद हमें लिखना है टेबल। अब टेबल का तरीकेकार मैंने आपको बताया था कि आपने टेबल खुद नहीं बनाना, कि आप हर एंगल वैल्यू के लिए खुद कैलकुलेशन कर रहे हो कैलकुलेटर की मदद से कि 0 पर आउटपुट ये होगी, 15 डिग्रीज पर ये आउटपुट होगी, 30 डिग्रीज पर ये होगी। इस तरह से नहीं, अपना टाइम सेव करें। कैलकुलेटर जब आपके पास मौजूद है तो कैलकुलेटर का यूजेज भी सीखें। कैलकुलेटर के यूजेज में मैंने आपको बताया था कि आप टेबल किस तरह बना सकते हैं किसी फंक्शन का। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 11.2 का, उसे अगर आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि टेबल बनाने के लिए कैलकुलेटर का यूज किस तरह किया जाता है। यहां पर आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए टेबल बनाएंगे स्टेप साइज 15 डिग्रीज के साथ, और दो टेबल बनाइएगा, 0 से 180 डिग्रीज अलहदा और 0 से -180 डिग्रीज अलहदा। दोनों टेबल आप यहां पर कॉपी कर लेंगे कैलकुलेटर से। उसके बाद है स्केल। अब स्केल टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए स्टूडेंट्स डिफरेंट है फ्रॉम साइन, कोसाइन, सीकेंड और कोसीकेंट। अब ये डिफरेंट क्यों है ये आपको मैं ग्राफ के दौरान बताऊंगा। यहां पर जो स्केल आप फॉलो करेंगे वो है 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, पहले हमने कंसीडर किया था 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। यहां पर आप इसे 5 डिग्रीज कंसीडर करें।
और जो दूसरा स्केल है y एक्सिस के लिए वो सेम रहेगा, 1 बिग स्क्वायर ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्टूडेंट्स, स्केल चूज करने के बाद आप जाएंगे अपने ग्राफ पेपर पर। आइए ग्राफ पेपर पर बाकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ पेपर जिस पर हम वर्किंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जो है इस पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स और वाई एक्सिस के ऊपर नंबर्स ये शो करेंगे। आप अपने ग्राफ पेपर पर जो मैंने स्केल डिस्कस किया उसके मुताबिक करेंगे। ये ग्राफ पेपर उससे डिफरेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स मेंशन किए गए विद द स्टेप साइज ऑफ 15 डिग्रीज। पहले हम पॉजिटिव साइड डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव साइड। 0 से 180 डिग्रीज तक हम पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x के लिए 0 से 180 डिग्रीज तक टेबल, यानी 0 डिग्रीज पर 0 एंड सो ऑन, हर एंगल वैल्यू के लिए आउटपुट जो हमने कैलकुलेटर की मदद से इवैल्यूएट की वो लिखी हुई है। अब यहां पर आप अगर देखें तो 90 डिग्रीज के अगेंस्ट टेबल के अंदर आपको मिल रहा है अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स, ये पहले भी बात हो चुकी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर टेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड होता है और 0 डिग्रीज से 180 डिग्रीज तक, 0 से 180 डिग्रीज तक सिर्फ एक एंगल वैल्यू है 90 डिग्रीज जिस पर हमारा टेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। सो ये वो वैल्यू है जिस पर हम वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप यही काम करेंगे, x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज जी, x एक्सिस पर आप यहां पर एक वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ कर देंगे। एसिम्पटोट क्या है जी? ये अनटचेबल बाउंड्री होती है ग्राफ की, जिसकी तरफ ग्राफ अप्रोच करता है लेकिन कभी भी इसे टच नहीं करता। कर्व और एसिम्पटोट के दरमियान डिस्टेंस 0 को अप्रोच करता है लेकिन कभी 0 नहीं होता। सो 90 डिग्रीज पर हमने वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ कर लिया। अब हम डॉट्स प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेबल। ये स्टूडेंट्स हमने डॉट्स प्लेस किए। अब आप इन डॉट्स को बाय स्मूथ कर्व ज्वाइन करेंगे और यह भी ख्याल रखेंगे कि आप वर्टिकल एसिम्पटोट जो हमने ड्रॉ किया उसको टच भी नहीं करेंगे, उसे क्रॉस भी नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने कर्व्स ड्रॉ कर दी और ये डेफिनेटली सेगमेंट में ड्रॉ होंगी। 0 से 90 डिग्रीज तक एक सेगमेंट है और देन 90 डिग्रीज से 180 डिग्रीज तक ये दूसरा सेगमेंट है। अब हम चूंकि 180 डिग्रीज तक बना रहे हैं इसलिए यहां पर हमें एंड करना होगा। अब एसिम्पटोट की तरफ जैसे 90 से 90 डिग्रीज के दाएं और बाएं आप जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं उसकी तरफ एरो हेड बना देंगे। एरो हेड का मतलब है कि ये एक्सटेंडेबल है और ये एरो हेड शो कर रहा है कि ये एक्सटेंड होते होते ये उसके करीब तरीन चली जाएगी कर्व वर्टिकल एसिम्पटोट के, लेकिन कभी भी उसे टच नहीं करेगी। हमने इसे टच करके नहीं दिखाना। स्टूडेंट्स, ये 0 से 180 डिग्रीज तक टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब देखिए टेबल फ्रॉम 0 टू -180 डिग्रीज। अब हम नेगेटिव साइड देखेंगे। अब आप -90 डिग्रीज पर आप देख रहे हैं कि हमें अनडिफाइंड मिल रहा है टेंजेंट, तो -90 डिग्रीज के अगेंस्ट आप एक वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ कर देंगे। फिर आप डॉट्स प्लेस करेंगे और अगेन आप इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे बाय स्मूथ कर्व। स्टूडेंट्स, ये हमारा -180 डिग्रीज से 180 डिग्रीज तक कंप्लीट टेंजेंट का ग्राफ। अब इसके अंदर हमारे पास 2 साइकिल्स नजर आ रहे हैं। हमारा जो पीरियड है टेंजेंट का वो है 180 डिग्रीज या पाई। अब आपको इसके अंदर 2 साइकिल्स इसके नजर आ रहे हैं, एक 0 से 180 की तरफ और एक -180 से 0 की तरफ। ये 2 साइकिल्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूं एक प्रॉब्लम की जानिब जो कि है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 11.2 प्रॉब्लम नंबर 1 पार्ट 4। वहां पर हमें टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया है फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई। तो कोई मुश्किल? मैंने ड्रॉ किया -पाई से पाई। आप ड्रॉ कर लेंगे? द आंसर इज यस।
आप खुद होमवर्क के तौर पर ड्रॉ कीजिएगा। मैं अब आपको चेंजेस बताना चाहूंगा कि अगर हम ए की वैल्यू को चेंज करें तो ग्राफ पर उसका इफेक्ट क्या आएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए की वैल्यू को कर देते हैं 1/2, यानी अब बन जाएगा y इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट x। तो स्टूडेंट्स, 0 से 180 डिग्रीज तक ये y इज इक्वल टू टेंजेंट x का टेबल देखें और ये y इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट x का टेबल। जी, चेंजेस ऑब्जर्व कीजिए, तमाम आउटपुट्स हाफ हो चुकी हैं। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा ग्राफ पर? पहले 0 से 180 डिग्रीज तक सिंपल टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ देख लें और अब रेड कलर में देखें y इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट x का ग्राफ। आपको नजर आया क्या चेंज है? जी, ये है चेंज a की वैल्यू को चेंज करने का। अब आप a की वैल्यू को डबल कर दें, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंजेंट x। अब मैं इसका सीधा आपको ग्राफ ही दिखाता हूं, ये इसका ग्राफ देखें। अब ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है सिंपल टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ, रेड कलर में आपको नजर आ रहा है हाफ ऑफ टेंजेंट x का ग्राफ और ब्राउन कलर में आपको नजर आ रहा है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंजेंट x का ग्राफ। अब ये चेंज आप देख लें कि a की वैल्यू क्या चेंज लाती है। स्टूडेंट्स, ये तो आपने a की वैल्यू से इफेक्ट देख लिया ग्राफ पर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि b की वैल्यू चेंज करने से क्या होता है और इसके लिए मैं यूज करूंगा एक प्रॉब्लम, दैट इज एक्सरसाइज 11.2 प्रॉब्लम नंबर 1 पार्ट 3। ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ट्वाइस x। आइए उसकी डोमेन, रेंज और पीरियड की बात करते हुए फिर आएंगे ग्राफ पर। स्टूडेंट्स, हमें y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ट्वाइस x का ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम -π टू π, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। सबसे पहली बात, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ट्वाइस x में a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है? जी शाबाश, इसे आप कंपेयर करें इसके साथ। a की वैल्यू क्या बन रही है? जी, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2। b की वैल्यू 2। अब वैल्यू ऑफ b चेंज होने से क्या होता है, ये हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है शाबाश? जी, इससे डोमेन चेंज हो सकती है और पीरियड चेंज होता है। अब डोमेन चेंज हो सकती है मैंने कहा और पीरियड चेंज होता है मैंने कहा। डोमेन चेंज हो सकती है से क्या मुराद? फर्ज करें अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, जैसे साइन और कोसाइन, तो वहां पर b की वैल्यू आप कुछ भी कर लें। सेट ऑफ रियल नंबर्स को जब आप b की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही फिर भी डोमेन रहेगी। लेकिन यहां पर सिंपल टेंजेंट फंक्शन की डोमेन क्या है? जी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब ये जो हिस्सा है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप जो कहते हैं x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, अब ये चेंज होगा। 2n+1 π/2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नई वैल्यूज होंगी एंगल की जिन पर टेंजेंट अनडिफाइंड होगा। सो स्टूडेंट्स, हम डोमेन लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x शुड नॉट बी इक्वल टू, अब रफ में जरा देखें, 2n+1 π/2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? जी, ये 2 और 2 क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा π/4। 2n+1 का मतलब ऑड, π/4 ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। सो हम यहां लिखेंगे x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/4। ये हमारा रफ वर्क था, इसको वर्किंग में शो करने की जरूरत नहीं, रफ एरिया में आप इसे शो कर दें, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब यह हुआ कि आप इन एंगल वैल्यूज के लिए एसिम्पटॉट्स ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ के अंदर। अब फर्स्ट एंगल क्या आ रहा है? अगर हम बात करें 0 से 180 डिग्रीज की तरफ, तो फर्स्ट एंगल यहां पर फर्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 या 45 डिग्रीज का ऑड मल्टीपल क्या होगा? जी, इट विल बी 45 डिग्रीज। नेक्स्ट ऑड मल्टीपल 45 का,
जी इट विल बी 135 डिग्रीज, और इसके बाद आप 180 डिग्री से आगे चले जाएंगे। सो ये दो वर्टिकल एसिम्पटॉट होंगे, एक 45 डिग्रीज और एक 135 डिग्रीज पॉजिटिव साइड पर, और इसी तरह नेगेटिव साइड पर -45 डिग्रीज और -135 डिग्रीज। चार वर्टिकल एसिम्पटॉट्स होंगे इस रेंज के अंदर। रेंज की बात करें तो चूंकि ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई, सो रेंज वही रहेगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। पीरियड, जी पीरियड भी चेंज होता है वैल्यू ऑफ बी से। बी की वैल्यू है 2, जो हमारा सिंपल टेंजेंट फंक्शन का पीरियड है 180 डिग्रीज, वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। 180 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 90 डिग्रीज या π/2। ये हमारा आ गया नया पीरियड 90 डिग्रीज और π/2। अब पीरियड से हमारा यह भी फैसला होता है कि हमने स्टेप साइज क्या चूज करना है इनपुट वैल्यूज के लिए। यहां पर है 90 डिग्रीज, हम पीरियड के अंदर रहते हुए 12 पॉइंट्स इनफैक्ट लेते हैं। अब आप 90 डिग्रीज को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.5 डिग्रीज। स्टूडेंट्स ये होगा हमारा स्टेप साइज इस दफा टेबल बनाने के लिए। 7.5 डिग्रीज के मुताबिक आप कैलकुलेटर की मदद से टेबल बनाएंगे, दो, एक 0 से 180 डिग्रीज की जानिब और एक 0 से -180 डिग्रीज की जानिब। स्केल स्टूडेंट्स अब आपने सोचना है कि क्या होगा। लास्ट टाइम हमने क्या किया, वन स्मॉलेस्ट स्क्वायर हमने 5 डिग्रीज के इक्वल लिया। अब आपके ज़हन में आएगा कि हम स्केल को और छोटा करें, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा। अगर आप स्केल को और छोटा करेंगे तो फिर आपके जो एंगल वैल्यूज हैं 0 से 180 डिग्रीज की जानिब आपके ग्राफ पेपर पर पूरी नहीं आएंगी। आप स्केल वही रहने दें जो हमने सिंपल टेंजेंट फंक्शन के लिए चूज किया था, यानी वन स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिग्रीज ही रहने दें। स्केल आपका वही आ जाएगा और वन बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हमारा वाई एक्सिस के लिए स्केल होगा। स्टूडेंट्स इस सारी डिस्कशन के बाद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वर्टिकल एसिम्पटॉट्स कहां ड्रॉ होने हैं, टेबल आप बनाना जानते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सो ये ग्राफ आप होमवर्क में खुद ड्रॉ कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू a कोटेंजेंट ऑफ bx के ग्राफ की। स्टूडेंट्स कोटेंजेंट फंक्शन के ग्राफ में भी हम सबसे पहले सिंपलेस्ट केस कंसीडर करेंगे जब a और b की वैल्यूज 1 होंगी, और हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस इंटरवल के लिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेन। तो कोटेंजेंट की डोमेन क्या है? शाबाश। चलें आपको तरीकेकार भी बता देता हूं रिकॉल करने का। कोटेंजेंट है कोसाइन और साइन के दरमियान रेशो। अब जब साइन 0 होगा फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी और ये फ्रैक्शन इक्वल है कोटेंजेंट के। चलें लिखकर देख लेते हैं। कोटेंजेंट इज इक्वल टू कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स। ये फ्रैक्शन जब अनडिफाइंड होगी इसका मतलब कोटेंजेंट अनडिफाइंड। अब यहां पर डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स कब 0 होगा? साइन कब 0 होता है? जी वर्ड है सॉक्स, साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कौन से एंगल्स आते हैं? जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर टर्मिनल साइड हो तो पहला एंगल 0 डिग्रीज। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 180, क्लॉकवाइज रोटेट करें तो -180। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 180 के बाद 360 डिग्रीज, और क्लॉकवाइज मूव करें तो -180 डिग्रीज के बाद -360 डिग्रीज। स्टूडेंट्स ये एंगल्स हम दो तरह से बात कर सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 हैं, 92s आर 180, 94s आर 360 एंड सो ऑन। या हम ये कह सकते हैं कि ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज हैं या इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाए हैं। दो अंदाज में हम कह सकते हैं। सो डोमेन हम लिखेंगे कोटेंजेंट फंक्शन की x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x should not be equal to n pi where n belongs to set of integers। अब डोमेन डिस्कस करने का फायदा इनफैक्ट क्या है? हमें पता चल जाता है कि कहां कहां पर इस फंक्शन ने अनडिफाइंड होना है, इसके ग्राफ में कहां कहां पर
एसिम्पटॉट्स आएंगे। अब x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई का मतलब n की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 डिग्रीज, n की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 इंटू पाई यानी 180 डिग्रीज, n की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 इंटू 180 360 डिग्रीज एंड सो ऑन इन एंगल वैल्यूज पर पॉजिटिव साइड पर, और देन -180 -360 एंड सो ऑन नेगेटिव साइड पर वर्टिकल एसिम्पटॉट्स ड्रॉ होंगे। हमने इस इंटरवल के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो स्टूडेंट्स इस इंटरवल में 0 डिग्रीज और उसके बाद 180 डिग्रीज पॉजिटिव साइड पर और -180 डिग्रीज नेगेटिव साइड पर 3 वर्टिकल एसिम्पटॉट्स ड्रॉ होंगे। रेंज की बात करें तो आपको याद ही है, रेंज तो बार बार बात हो चुकी कि कोटेंजेंट फंक्शन की रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है टेंजेंट की तरह। सो हम इसकी रेंज लिख लेते हैं, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। पीरियड जी, टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड क्या है जी, इट इज 180 डिग्रीज और पाई। अब हमने बनाना है टेबल, दो टेबल अगेन हम बनाएंगे, 0 से 180 डिग्रीज और 0 से -180 डिग्रीज। अब 0 से 180 डिग्रीज स्टार्ट 0 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज स्टेप साइज वही टेंजेंट वाला, यानी पीरियड को 180 डिग्रीज को अगर आप 12 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलता है 15 डिग्रीज। 15 डिग्रीज हमारा होगा स्टेप साइज। इस स्टेप साइज को जब आप चूज करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर में आ जाएगा टेबल। वो टेबल आप दोनों टेबल इनफैक्ट 0 से 180 डिग्रीज और 0 से -180 डिग्रीज यहां पर नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद स्केल, स्केल स्टूडेंट्स वही जो हमने टेंजेंट के लिए चूज किया था। 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑन x एक्सिस विल बी इक्वल टू 5 डिग्रीज एंड 1 बिग स्क्वायर ऑन y एक्सिस विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। स्टूडेंट्स चेंज सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एसिम्पटॉट्स का है, इसके अलावा प्रोसीजर में और कोई चेंज नहीं है। स्टूडेंट्स टेबल्स को फॉलो करते हुए ग्राफ पेपर पर ग्राफ आप खुद ड्रॉ कीजिएगा। याद रखिएगा कि वर्टिकल एसिम्पटॉट्स ये अनटचेबल बाउंड्रीज हैं, यानी इनकी तरफ कर्व अप्रोच करेगी, कर्व और वर्टिकल एसिम्पटॉट के दरमियान डिस्टेंस अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन ये कभी दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। वर्टिकल एसिम्पटॉट की जानिब जब कर्व झुक रही हो तो उस तरफ आप एरो हेड जरूर बनाइएगा। स्टूडेंट्स कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ आप बाआसानी खुद ड्रॉ कर लेंगे। हम इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।